नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि आज के समय में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किसी भी कदम को उठाना या फिर किसी भी बड़े निर्णय को लेना कितना कठिन होता है और उस रास्ते में कितने कांटे होते हैं। कहीं परिवार कांटे बन जाते हैं, तो कहीं लोग, तो कहीं समाज, तो कहीं दुनिया। इन्हीं सब चीज़ों के बीच, इन्हीं सब झंझटों के बीच यहाँ पे डॉक्टर विश्वजीत घटक जी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए विशेषकर एक इंस्टीट्यूट खोला है इन्होंने, जिसमें महिलाओं को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इन प्रशिक्षण के थ्रू सभी महिलाएं जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, सभी महिलाएं अच्छे स्तर पे नौकरी प्राप्त करती हैं। आज उनसे सारी बातें जानेंगे कि इस चीज़ की पहल करने का सुझाव और ये आइडिया कैसे आया उनके पास, क्योंकि आज के समय में जहां लोग महिलाओं को नीचा दिखाने में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, उस समय पे महिलाओं को ऊंचाई तक ले जाने का ये आइडिया कैसे आया और आज इनके पास कितनी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही है, कितनी महिलाओं ने आज मुकाम हासिल कर लिया है और आगे इन महिलाओं के लिए क्या कुछ प्लानिंग है विश्वजीत जी के पास। आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं। जी विश्वजीत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ विंग टीवी में। नमस्कार, जोहार। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विश्वजीत, संत मैरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर हूँ। पिछले 22 वर्षों से मैं बच्चों का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अलग अलग किस्मों का ट्रेनिंग, ऐसा जिससे वो अपना जीविका उपार्जन कर सके, विशेष करके महिलाओं को, बच्चियों को, जो कि अपना पैर में खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। देखिए, हमारे समाज में शुरू से ही ऐसा रहा है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों का थोड़ा सा उपेक्षा किया गया है। तो मैं शुरू से ही उस उपेक्षा से उन लोग को निकाल कर, उस जगह से उन लोग को निकाल कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता हूँ। हम लोग चूँकि झारखंडी हैं और कहीं भी बाहर जाते हैं हम लोग, तो ऐसा पता चलता है कि हमारे झारखंड की बेटी किसी घर में बर्तन मांज रही है, कहीं झाड़ू लगा रही है, पोछा कर रही है। हम लोग को बड़ा नीच दृष्टि से देखा जाता था। तो हमने आया और यही चीज़ सोचा कि बाहर से आने के बाद कि नहीं, हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा बच्चा किसी के घर में बर्तन ना मांजे, 2 पैसा कम कमाए, लेकिन झारखंड में ही रहकर और अपना पैर में खड़ा हो सके। यही सोचकर मैंने कुछ ट्रेनिंग ऐसा स्टार्ट किया जो कि झारखंड में अलग अलग जगह में नहीं है। और विशेष करके हम लोग का जो प्री प्राइमरी शिक्षा है, आंगनबाड़ी का जो महिला लोग होता है उतना शिक्षित नहीं होता है, बट हमने एक कंसेप्ट तैयार किया और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, उनके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग फॉर्मेट तैयार किया। 6 महीना साल भर का ट्रेनिंग है और मुझे लगता है करीब करीब 30-40 हज़ार महिला आज तक हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं और सब कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ नर्सिंग का ट्रेनिंग है, जो कि खासकर महिलाओं के लिए ही होता है, बच्चियों के लिए ही होता है। नर्सिंग का 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का ANM, GNM ये ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा NSDC और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कुछ ट्रेनिंग है, जैसे प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र का कोर्स है। इसके अलावा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, प्ले स्कूल टीचर ट्रेनिंग, सब ज़्यादातर कोर्स आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए ही है। और करीब करीब 50 से 55 हज़ार महिला आज तक हमारे पास पूरा ट्रेनिंग ले चुके हैं और सभी आत्मनिर्भर। ये 50 से 55 हज़ार महिलाएं यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। तो इन महिलाओं में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आज तक मुकाम हासिल कर ली है, जिन्हें नौकरियाँ मिल गई है? ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। काजल जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ जितने भी महिला ट्रेनिंग लेती हैं उसमें से करीब करीब 75 से 80% महिलाएँ जॉब करती हैं। हम लोग इसलिए इतना कह रहे हैं परसेंटेज, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे बच्चे आते हैं वो उन्हीं का रेफरेंस किया हुआ बच्चे हैं। हमारा प्रचार हमारा बच्चे ही करते हैं, हमको कहीं पे ऐड नहीं करना पड़ता है। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चे ऐड करके दूसरे बच्चे को ले आते हैं। आप अभी देखे होंगे खूंटी से, गुमला से, मतलब झारखंड के ऐसा कोई शहर या ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ के बच्चे यहाँ पर ना आते हो और ट्रेनिंग लेकर जाते हो। इसी के साथ ये भी बता दीजिए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट को किन किन लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त है? सबसे पहले तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है एक ट्रस्ट के अंडर में चलता है और इसके अलावा हमारे स्किल इंडिया और NSDC भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ISO सर्टिफाइड है।
MHRD के पास पेपर गया हुआ है, MHRD से भी मान्यता मिल ही जाएगा। और हम लोग इस इंस्टीट्यूट के साथ साथ प्रयाग महिला विद्यापीठ का ये परीक्षा केंद्र है जहाँ से मैट्रिक इंटर बच्ची लोग को लिखाते हैं। ये केवल महिलाओं के लिए होता है। और इस तरीके से हमारे यहाँ करीब करीब जितने भी मान्यता होना चाहिए एक प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी हैं। महिलाएं आपसे, बेटियां महिलाएं आपसे जुड़ती कैसे हैं? क्योंकि मुझे मालूम हुआ नीचे जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वहाँ पे जो लड़कियां हैं काफ़ी दूर दूर से आई हैं बेटियां। तो इन बेटियों को पता कैसे चलता है, जैसे खूंटी जिला, गुमला जिला आप भी जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तक बातें जाती कैसे हैं और आगे यहाँ बेटियों तक बातें जाए, इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? एक बेटी से दूसरा बेटी में बातें चली जाती है आसानी से। यानी एक बेटी जब खुश होती है अपना पिताजी से तो दूसरा बेटी के पास चला जाता है कि नहीं, वहाँ जाने से हमको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ सीखेंगे और कुछ बनेंगे। अब आखिरी सवाल है हमारा कि यहाँ पे जो महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आती हैं, शिक्षा लेने आती है, ये इन्हें चार्ज करना पड़ता है या फिर आप इन्हें मुफ्त शिक्षा देते हैं? मैम, कुछ कोर्सेस हैं जो चार्जेबल है और कुछ फ्री हैं। चार्जेबल भी इतना कि बच्चे आसानी से दे सके। हमारे पास एक नर्सिंग का ट्रेनिंग है 1 साल का, जिसमें महीना शुल्क मात्र 500 रुपये है। 500 रुपये आज के डेट में बहुत कम होते हैं और कोई भी उसको पे कर सकते हैं। हॉस्टल है बच्चे लोग के रहने के लिए, वो रहना बिल्कुल फ्री है। अब बच्चे यहाँ दूर देहात के जो बच्चे हैं वो रह के पढ़ाई कर सकते हैं। 500 रुपया महीना देना होता है। साल 2 साल के जो कोर्स है उसमें 1000 रुपया है। इसके अलावा मैम आप देखेंगी ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री, आंगनबाड़ी का ट्रेनिंग मैम बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है। तो इस तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने का प्रयास करें ताकि वो अपने पैरों में खड़ा हो सके। और आप लोग का चैनल के माध्यम से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके जानकारी में अगर कोई वैसी बच्ची है जो पैसा नहीं दे सकती है और जिनका माता पिता रोजगार नहीं करते हैं, वैसा बच्चे को हर एक तरह से हमारे तरफ से मदद मिलेगा और हम बिल्कुल फ्री में उनको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। पढ़ाते भी आए हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ रह कर पढ़ती है जिनको एक भी पैसा घर से लाना नहीं पड़ता है। रहना, खाना, पढ़ना सभी कुछ मुफ्त में करते हैं। जी, हमारे दर्शकों को और उन बेटियों को अपने इस इंस्टीट्यूट कराची में किस जगह पे आपका इंस्टीट्यूट पता बता दीजिएगा इन्हें। रांची में हटिया के पास झारखंड ग्रामीण बैंक के ठीक बगल में पिछले 20 वर्षों से हम लोग यहाँ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। संत मैरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हटिया, झारखंड ग्रामीण बैंक के बगल में गुरुद्वारा रोड में। अब तक हम लोगों ने विश्वजीत जी से बातचीत की जो इस जगह पे सबसे मुख्य भूमिका उन्हीं की होती है। आपको बता दें कि संत मैरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने बहुत सारी खासा बातें बताई और हमें रूबरू करवाया उन सभी बातों से। अब बातचीत करेंगे जो यहाँ पे अभी के हाल के दिनों में शिक्षा ले रही हैं उन सभी लड़कियों से। चूँकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खास करके महिलाओं के उद्धार के लिए है, महिलाओं के लिए ही है। तो अगर आप भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं हम आपको एड्रेस बता देंगे। फ़िलहाल आपको मिलवाते हैं यहाँ की लड़कियों से जो यहाँ पढ़ रही हैं, यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कैसा लग रहा है उन्हें यहाँ पढ़ने में, आगे क्या करने वाली, आखिर वो यहाँ पे जुड़ी कैसे और विश्वजीत जी का पढ़ाना उन्हें कैसा लगता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। फ़िलहाल मैं रांची में रह रही हूँ। मैं ANM कोर्स कर रही हूँ यहाँ से, जो कि 2 साल का कोर्स है। और मैं यहाँ पे इस तरह जुड़ी कि मेरी एक फ्रेंड हमको बताई थी, फिर यहाँ मैं आई और एडमिशन कराई। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग को पल पल गाइड करते हैं, ना कि सिर्फ बुक से, खुद से लाइव LED से भी पढ़ाते हैं हम लोगों को और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत सारे दीदी लोग यहाँ से जॉब प्रोवाइड की, यहाँ से मान्यता प्राप्त है और हमको बिलीव है कि यहाँ से जॉब, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब हम लोग का होगा। यहाँ से सेल्फ आइडेंटिटी बन सकता है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि एक लड़की की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है जब तक वो ना चाहे। यहाँ पे सर और मैम पढ़ाते हैं, अच्छे से सपोर्ट देती है, हम लोग को सर्विस देती है। बहुत बड़ी बात। जी, मेरा नाम है मंजू कुमारी, मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी मैम, यहाँ मैं GNM करने के लिए आई हुई हूँ और यहाँ के सर टीचर जो हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई भी होती है और अच्छे तरीके से गाइडलाइन, मतलब पढ़ाई के थ्रू अच्छे से यहाँ पे किया जाता है। मेरा नाम है लिली डांग, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। नर्सिंग ANM 2 साल।
कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे से और आगे फ्यूचर, यहाँ पे पढ़ने के बाद आप अपना फ्यूचर कैसा देखती हैं? यहाँ पे आके मतलब सर हम लोग को अच्छा से गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, तो अच्छा ही लगता है। और बहुत बड़ी बात कही पहली छात्रा ने कि महिलाओं की तब तक कोई आइडेंटिटी नहीं होती है जब तक वो अपनी पहल खुद से ना करे। जी हाँ, इस जगह पे इन तीनों लड़कियों से हम लोगों ने बातचीत की। इनके अलावा भी यहाँ पे कई लड़कियां हैं जो शिक्षा ले रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों ही सरकारों से मान्यता प्राप्त है इस इंस्टीट्यूट को, और इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जितनी कड़ी मेहनत विश्वजीत जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई इतना कर सकता है।